बदलता भारत के सभी दर्शकों का कमलेश मिश्र का अभिवादन एवं नमस्कार। आज मैं बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मुझे लगता है कि बिहार में अब तक के हुए चुनाव से आने वाले चुनाव में काफी अंतर होगा। इसका मुख्य कारण मुझे जैसा लगता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी की राजनीति अभी तक बहुत सर्वोपरि रही है, ये कह सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी जेडीयू जो कभी भी अपने दम पर बहुमत लायक स्थिति जो है नहीं हुई, फिर भी दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी रहते हुए 17 साल तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। पहला और दूसरा दल बाहर से देखते रहे और दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी लगातार 17 साल बिहार की सत्ता पर काबिज रहा। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में अब उनकी स्थिति बहुत 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 कमजोर हो गई है। इसका मुख्य कारण मुझे उनकी विश्वसनीयता बिहार की जनता या देश की जनता में भी काफी गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है करीब करीब। जो उनके वोटर थे उनको भी उन पर विश्वास नहीं रह गया है। और राजनीति में परसेप्शन का खेला होता है। परसेप्शन इसका जो है अच्छा हुआ वो अच्छा कर जाता है। आज की स्थिति में उनका परसेप्शन अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी जो इनको वोट दे रहे हैं जिस पार्टी के नाम पर, कल ये उसमें रहेंगे, ये नहीं कर सकते। आने वाले चुनाव में मुझे जैसा लग रहा है, इसे वर्तमान में अभी आरजेडी के साथ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरजेडी के वोटर्स भी उनको वोट देंगे, या अगर वो भाजपा में आ जाए तो भाजपा के वोटर्स उन्हें वोट देंगे। क्योंकि आज आरजेडी सोचते कि आज आरजेडी का वोट ले लेंगे,
कल जो है वो भाजपा में चले जाएंगे। ऐसा लोगों का सोचना, काफ़ी लोगों का सोचना जो है उसके कारण है उन्होंने ये विगत 15 से और आज 22 के बीच में जो कारनामे किए उससे उनकी विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है। मुझे लगता है कि अगले आने वाले चुनाव में शायद उनकी स्थिति चौथे पोजीशन पर भी टिक पाए तो मुश्किल है। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का आने वाले चुनाव में, चाहे वो 2024 का हो, 2025 का हो, वो तीसरे पोजीशन पर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है, क्योंकि पिछले चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, 5 सीटें लाए और जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, जो उनके वोटर्स हैं, जो उनको अभी तक वोट देते आए, जेडीयू के वोटर, वो पूर्णतया आरजेडी के साथ जाएंगे ऐसा लगता नहीं। और आरजेडी के वोटर्स जेडीयू को वोट दें, ये भी जो है नहीं दिखाई पड़ता। तो आने वाले चुनाव में मुख्य दल तो आरजेडी और बीजेपी ही है, लेकिन जो आरजेडी से उनको लाभ 2015 में मिला था, वो आने वाले चुनाव में मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। असदुद्दीन ओवैसी का परफॉर्मेंस अगर पिछले चुनाव से बेटर हुआ तो बीजेपी के ऊपर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन स्थिति टिपिकल है बीजेपी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। क्योंकि नीतीश जी का परसेप्शन आज के स्थिति में कहीं से भी कोई सुधार की संभावना नहीं दिख रही है। अब जेडीयू का वोटर्स कहां जाएगा, ये सोचने वाली बात है। जहां तक मेरा मानना है कि जेडीयू के वोटर्स में काफी
या कम से कम 50 से 60% की कमी आ सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि ये किधर जाएंगे या इससे किसको लाभ मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इसका लाभ जो है बीजेपी के अलावा कोई अन्य दल ले पाए। हाँ, यदि असदुद्दीन ओवैसी भी गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है, तो फिर जो है लड़ाई बहुत रोचक हो जाएगी। तो देखें 2024 नजदीक है और उसके नेक्स्ट एक साल बाद 25, एक साल के बाद 25 है। तो जहां तक लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में मोदी का एक विशेष वोटर्स है जो बीजेपी के अतिरिक्त आते हैं। जो राज्यों के चुनाव की अगर तुलना करें और लोकसभा के चुनाव की तुलना करें तो 10 से 12% की वृद्धि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के फेवर में देखा गया है, जिसे आजकल लोग मोदी के वोटर्स कहा जाने लगा। तो बड़ी स्थिति जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी की कहीं से भी ठीक नहीं लग रही है। आरजेडी में आने से पहले वो भाप गए थे कि हमारी पॉपुलैरिटी, हमारा इमेज पहले से काफी निचले स्तर पर चला गया। आने वाले अगले चुनाव में हम बिहार की राजनीति से में बहुत कमजोर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति बनने के लिए बहुत हाथ पांव चलाया, कोशिश किया, लेकिन यह नहीं हो पाया, कारण जो भी रहे हों। तब उस खुन्नत में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। अब आगे जो भी हो, लेकिन देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में पिछले 15-20 सालों में
श्री नीतीश कुमार जी सफल रहे। जनता में नहीं, गोटी बैठाने में, जोड़ तोड़ में, उसमें वो बीजेपी और आरजेडी दोनों को मात देते रहे। और जहां तक मेरा समझ है, ऐसा मिराकल किसी प्रदेश या देश में कोई उदाहरण नहीं है। तो यह तो कहा ही जा सकता है कि लोगों को जोड़ने, पार्टियों को, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनसे जो है लाभ लेने की स्थिति की काबिलियत नीतीश जी में अद्वितीय रहा। लेकिन अब लग रहा है, जैसा मुझे महसूस हो रहा है कि उनके राजनीतिक जीवन का 2024 आखिरी पड़ाव होगा। मेरा यह वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।